तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो है क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स। तो स्टूडेंट्स, क्लास शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। इससे क्या होगा कि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो आपको बता दूं कि कैसे आप उसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके लिए आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो मेरा वीडियो है उसके जो लिंक है वीडियो का, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका यूट्यूब में वीडियो ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पर ये सब्सक्राइब का आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, सब्सक्राइब, इस पर आपको क्लिक कर देना है, इससे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और उसके बाद जो ये बेल आइकन दिख रहा है आपको, ये इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऑल पर क्लिक कर दें। इससे क्या होगा, जो भी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। इस चैप्टर के अंदर जो हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो हैं डू ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स, सॉल्व प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग एनी ऑफ द ऑपरेशंस इज दैट एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, अंडरस्टैंड एंड सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स, perform our mathematical operation involving integers, and last use properties to simplify। तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फ़िलहाल आज हम ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ने वाले हैं। फ़िलहाल आज हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। तो उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हम इस एक्सरसाइज में करेंगे। तो सबसे पहले इंटीजर्स के बारे में देख लेते हैं। आपने 6th क्लास में भी इंटीजर के बारे में शायद पढ़ा होगा। तो इंटीजर जो होते हैं वो होते हैं ऑल काउंटिंग नंबर्स विद पॉजिटिव एंड विद नेगेटिव नंबर्स एंड इंक्लूडिंग जीरो। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये सब के सब क्या हैं, इंटीजर्स हैं। और इसमें बात आती है नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जो पॉजिटिव वैल्यू होती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ जो होती हैं वो ये वाली, यानी सिर्फ प्लस वाली 1 2 3 4 5, ये सब क्या होती हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। और इसके बाद आता है नेगेटिव इंटीजर्स। तो जो नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं ये -1 -2 -3 -4 -5, ये सब क्या होती हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। और बचा क्या, जीरो। तो जीरो को हम कहते हैं नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इज डैट जीरो इज़ नाइदर ए नेगेटिव इंटीजर नॉर अ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इस तरीके से ये इंटीजर के बारे में दिया गया है, आप अच्छे से ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे करते हैं। इसके बाद तो इंटीजर तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जो ऑल इंटीजर होते हैं, 0 हो गया, 1 2 3 ... और नेगेटिव वाले सारे ओके। और जो जीरो होता है वो होता है नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है जीरो। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं आगे। इसके बाद आता है हमारा ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स। तो सबसे पहले हम करते हैं एडिशन ऑफ इंटीजर। तो अगर दो इंटीजर को हम ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद इंटीजर ही आता है। फॉर एग्जांपल, हमने ऐड किया 2 में ऐड किया हमने 3, तो ऐड करने के बाद आया 5। तो देखिए 2 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, और ऐड करने के बाद जो आया 5 वो भी इंटीजर है। तो ये होती है इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या होती है क्लोजर प्रॉपर्टी? द सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। Commutative property, two integers can be added in any order. The sum remains same if a and b are two integers. Then a plus b is equal to b plus a। चलो समझते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि 2 + 3 क्या होता है, 5। अगर हम इनका जो सीरीज़ है, क्रम है, वो चेंज कर दें, यानी हम लिख दें 3 + 2, तो फिर भी क्या आएगा, 5। तो इससे क्या आया, 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2। यानी हम 2 + 3 करें या 3 + 2 करें, दोनों की फॉर्म में 5 ही आना है।
तो इसे कहते हैं हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट आता है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो 3 इंटीजर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, द सम रिमेन सेम। इफ़ a, b and c are 3 integers, then a plus b ब्रैकेट प्लस c इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट b प्लस c। यानी जैसे हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में करते हैं वैसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में है। कॉम्यूटेटिव में 2 इंटीजर लेके शो करना होता है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 इंटीजर लेके सोल्व करना होता है। तो चलिए सोल्व करके दिखाते हैं कि कैसे एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझेंगे। तो जैसे कि 3 इंटीजर हैं हमारे, एक तो 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 4 हो गया। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। तो 2 प्लस ब्रैकेट में 3 प्लस 4, तो ये आ गया सोल्व करके हमारा 2 प्लस 3 और 4 7, ये आ गया हमारा 9। अब इसका जो क्रम है उसको चेंज कर लेते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको 2 प्लस 3 और प्लस 4। तो देखिए इसका क्या आता है, इसका आता है 3 प्लस 2 क्या हुआ 5 और प्लस 4, तो 5 और 4 क्या होता है 9। तो इस तरीके से ये भी 9 आया और इसका भी 9 आया। तो ये होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट, इसके बाद आती है एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी हम उसे कहते हैं जब हम किसी नंबर में आइडेंटिटी को ऐड करें तो हमारा फिर से वही नंबर आ जाए, इसे हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0, क्योंकि 0 को हम किसी भी नंबर के साथ ऐड करेंगे तो 0 ही आ जाता है। यानी a प्लस 0 इज इक्वल टू ए, 0 प्लस a इज इक्वल टू ए। तो इसलिए ये होता है एडिटिव आइडेंटिटी। देखिए एग्जांपल से हम समझते हैं इसको। जैसे कि 2 है, अगर हम 2 में 0 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा, या फिर 0 में 2 को ऐड करें तो 2 आएगा। तो कौन सा नंबर को ऐड करने से सेम आ रहा है? 0। तो 0 होती है हमारी आइडेंटिटी, ये होती है एडिटिव आइडेंटिटी। ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद आता है एडिटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है कि हम किसी नंबर में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि हमारी आइडेंटिटी आ जाए। 2 इंटीजर्स हैविंग सम 0 known as identity inverse to each other. If a is an integer then, अगर एक a इंटीजर है तो a में हम क्या ऐड कर दें, a में हम क्या ऐड कर दें कि 0 आ जाए। तो a के अंदर हम ऐड करेंगे -a। ओके स्टूडेंट, अगर हम 3 लेते हैं तो हम 3 में क्या ऐड कर दें कि 0 आ जाए। तो 3 में हम ऐड करेंगे -3। तो इसलिए एडिटिव इन्वर्स होता है माइनस। यानी अगर 4 है तो 4 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा -4। 3 है तो 3 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा -3। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एडिटिव इन्वर्स में साइन चेंज हो जाता है। अगर -3 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स होगा 3। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं इसके बाद। तो ये था सिर्फ आपका इतना ही टॉपिक था आज का, और इस टॉपिक पे बेस्ड पे एक्सरसाइज है आपकी 1.1, ये आपको सोल्व करनी है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी। वैसे हमने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आपको पहले दिख रही होगी 5 + 0 इज इक्वल टू 0 + 5। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि ये सिंपली कौन सी प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी। क्योंकि हम 5 में 0 ऐड कर रहे हैं, 0 में या 5 ऐड करें तो 5 ही आ रहा है, तो ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज सोल्व करनी है, और कोई प्रॉब्लम होती है तो मैसेज बॉक्स में मैसेज कर देना है आपको, जो आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो ओके स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज है आपकी, अच्छे से देख लीजिए, ये आपको क्वेश्चन करने हैं। तो ये थी आपकी क्लास आज की। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद फिर आपकी नेक्स्ट क्लास ली जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, जिससे अगली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।